बंद था। बंद रेलवे फाटक को भुल्लर गौतम पार कर रहे थे, तभी प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक पैसेंजर ट्रेन आ गई और भुल्लर गौतम चपेट में आ गए। मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि थोड़ी देर के बाद भुल्लर गौतम की पहचान हो गई थी। सूचना पर रोते बिलखते परिजन जहां पहुंच गए थे, वहीं ऊंच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। जल्दबाजी के चलते बसही रेलवे फाटक पर यह हादसा हुआ है। भदोही जिले के सरकारी अस्पताल में पहली बार कुल्हा प्रत्यारोपण कर सफल ऑपरेशन किया गया है। सरकारी अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर ही कुल्हा प्रत्यारोपण कराने वाला मरीज चल सकेगा। यह अब चमत्कार भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों में होने लगा है। सरकारी अस्पताल में निःशुल्क कुल्हा प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन किया गया है। ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में ज्ञानपुर के बड़वापुर निवासी सुनील यादव की 65 वर्षीय पत्नी कृष्णावती कुल्हा प्रत्यारोपण कर सफल ऑपरेशन किया गया था। कृष्णावती घर में फिसलकर गिर गई थी, जिससे उनका कुल्हा टूट गया था। ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में निःशुल्क कुल्हा बदला गया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि यह ऑपरेशन पूरी तरह निःशुल्क है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में यह ऑपरेशन लगभग 1 लाख रुपए में किया जाता है। ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉक्टर विनोद यादव, डॉक्टर संजय तिवारी, शांति, सीमा, सुमिता, संजय, विकास, किरण जैसे डॉक्टर मौजूद रहे। नाबालिग चालक के चलते एक बोलेरो पलट गई। बोलेरो पलटते ही सवार फंस गए थे। शीशा तोड़कर बोलेरो में फंसे नाबालिग चालक सहित तीनों को बाहर निकाला गया था। हादसे में तीनों चोटिल हो गए थे। हादसा कोयरौना थाना इलाके के जंगीगंज धनतुलसी रोड के नारे पार महखरा गांव का है। बरौत के बीरापुर के रहने वाले कुछ लोग शुक्रवार की सुबह 9 बजे बोलेरो में सवार होकर जंगीगंज से टेला घाट की तरफ जा रहे थे। नारे पार महखरा गांव के पास पहुंचे, तभी मोड़ते समय सड़क किनारे गड्ढे में बोलेरो पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बोलेरो नाबालिग चला रहा था, जबकि 2 लोग सवार थे। मौके पर पहुंचे सतीश चौबे, डब्बू शर्मा, मनीष चौबे, लारा पांडे जैसे लोगों ने बोलेरो का शीशा तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला था, जो मामूली रूप से चोटिल हो गए थे। तेज रफ्तार होने के चलते बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई थी। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। मुहर्रम का चांद नजर आते ही भदोही जिले में मुहर्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुहर्रम माह हजरत इमाम हुसैन की शहादत में मनाया जाता है, जो इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे। इसी गमगीन याद में मुस्लिम समाज हर वर्ष मुहर्रम के मौके पर ताजिया बनाकर जुलूस निकालते हैं और करबला की कुर्बानी को याद करते हैं। चांद दिखते ही भदोही जिले के ज्ञानपुर, मोड़, भदोही, खमरिया, घोसियां, गोपीगंज, नई बाजार, चौरी, सुरियामा, औराई, माधो सिंह जैसे इलाकों में ताजियादार ताजिया बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। उधर ताजियों को अंतिम रूप देने के लिए सामानों की भी दुकानें सज गई हैं। थर्माकोल, चमकीली पन्नी, झंडा सहित जैसे सामानों की तमाम दुकानें सजी हुई हैं। ऐसे दुकानों पर खरीदार भी खूब पहुंच रहे हैं। ताजियादार आकर्षक ताजिया बनाने में जुटे हुए हैं। नाला निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था की लापरवाही से भदोही शहर के कालीन कारोबारी, दुकानदार व भवन स्वामी परेशान हैं। आपको बता दें कि वाराणसी मछली शहर हाईवे को लेकर भदोही शहर के इंदिरा मिल धौरारा पुल तक सड़क के दोनों तरफ नाले का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन नाला निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था निर्माण में लापरवाही बरत रही है। अब यह आधा अधूरा नाला कालीन कारोबारियों, दुकानदारों व भवन स्वामियों के लिए मुसीबत बन गया है। ऐसी एक लापरवाही भदोही शहर के इंदिरा मिल, महबूबपुर, खपड़िया बीर मोड़ के आसपास सहित घमापुर जैसे इलाके के पास आधा नाला इलाके के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। लोगों ने नाला निर्माण को पूरा कराए जाने की मांग की है। सुरियामा इलाके में भी बड़े ही धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई थी। सुरियामा के पकरी कला के श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर से शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे रथ यात्रा निकाली गई थी। राधा गिरधारी मंदिर से निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा मौजूदा बाजार वारी होते हुए पुनः मंदिर पर पहुंचकर रथ यात्रा का समापन किया गया।
रथ यात्रा को लेकर पाली पुलिस चौकी के जवान भी मुस्तैद रहे। यात्रा में शामिल भक्तों के लिए जगह जगह जलपान की भी व्यवस्था की गई थी। रथ यात्रा में शामिल भक्तगण डीजे की धुन पर भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। जगह जगह यात्रा पर पुष्प वर्षा भी होती रही। इस मौके पर रमेश सिंह, ब्रिजलाल यादव, रमाकांत पाल, बसंत लाल शर्मा, राजेश प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। कोरोना इलाके के गंगापुर तलिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मिट्टी लादकर एक ट्रैक्टर टाली गांव में मिट्टी गिराने पहुंचा था। हाइड्रोलिक ट्राली उठाकर चालक मिट्टी गिरा रहा था। इसी दौरान ट्राली पलट गई। समीप खड़े लोग बाल बाल बच गए। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। गंगापुर तलिया गांव से ट्रैक्टर चालक मिट्टी लादकर 1 किलोमीटर इसी गाँव के एक निर्माणाधीन मकान के नींव में मिट्टी गिराने पहुंचा था। मिट्टी गिराते समय ट्राली पलट गई। ट्राली पलटते ही चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया था। समीप खड़े लोग बाल बाल बच गए थे। जानवरों से खेत की सुरक्षा के लिए लगाए गए विद्युत तार से आए दिन ग्रामीण इलाके में हादसे हो रहे हैं। बावजूद ऐसे विद्युत तारों के लगाने पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ऐसा ही एक हादसा भदोही कोतवाली इलाके के सोनहर छितिउना गांव में हुआ है, जहां पशुपालक के एक भैंस की मौत हो गई है। सोनहर छितिउना निवासी सुजीत कुमार यादव ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनकी पत्नी आशा देवी शुक्रवार की सुबह 8 बजे भैंस चराने गाँव के एक खेत की तरफ गई थी। खेत के किनारे तार लगा हुआ था जिसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा था। चढ़ते चढ़ते भैंस तार के समीप पहुंच गई और भैंस चपेट में आ गई। शिकायती पत्र देते हुए सुजीत कुमार यादव ने बताया कि खेत मालिक की लापरवाही के चलते उनके भैंस की मौत हुई गई है। शिकायती पत्र देते हुए सुजीत कुमार यादव ने बताया कि खेत मालिक की लापरवाही के चलते उनके भैंस की मौत हुई है। भैंस की कीमत 80,000 रुपया बताई गई है। सुरियामा के चकचंदा निवासी दिव्यांग माबूद अहमद ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए दिव्यांग माबूद अहमद ने कहा कि विकलांग कोटे से उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है, जिसका वह निर्माण कराया है, लेकिन गांव के ही कुछ लोग जबरन आवास के बारजे को तोड़ रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज के साथ मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। सुरियामा पुलिस भी कार्रवाई करने से कतरा रही है। शिकायती पत्र देते हुए दिव्यांग माबूद अहमद ने डीएम कार्यालय से इंसाफ की गुहार लगाई है। घुसिया नगर पंचायत इलाके के ईदगाह मोहल्ले में पेयजल समस्या दूर करने के लिए चेयरमैन पति इब्रार अली ने शुक्रवार को नए समरसेबल पंप बोरिंग कार का शुभारंभ किया है। इलाके के संभ्रांत गणमान्य समाज सेवियों की मौजूदगी में चेयरमैन पति इब्रार अली ने फीता काटकर समरसेबल पंप बोरिंग का उद्घाटन किया है। कहा कि लंबे समय से मोहल्ला ईदगाह में पेयजल की समस्या बनी हुई थी। हालांकि इलाके में जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिसको देखते हुए समरसेबल पंप का बोरिंग कराया जा रहा है, जिससे पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके। चेयरमैन पति ने बताया कि 3,39,000 की लागत से 5 हार्स पावर समरसेबल लगाकर ईदगाह मोहल्ले में पेयजल की समस्या को दूर किया जाएगा। इस मौके पर जमील अहमद, नसीम अहमद, वाजिद अली आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के अमवा माफी निवासी 50 वर्षीय अशरफ अली नामक अधेड़ पूना में गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल अवस्था में पूना से गोपीगंज के अमवा माफी लाया गया था, जहां उपचार के लिए परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। अमवा माफी निवासी 50 वर्षीय अशरफ अली पूना में रहकर पंडाल सजाने का काम करते हैं। एक सप्ताह पहले पूना में ही पंडाल लगाते समय विद्युत की चपेट में आ गए थे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अशरफ अली को पूना से गोपीगंज अमवा माफी लाया गया है। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में औराई पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नाबालिग किशोरी के पिता ने औराई थाने में शिकायत करते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग 15 वर्षीय पुत्री शौच के लिए गई थी, जहां ज्ञानपुर के जाठी का दीपक नामक युवक बहला फुसलाकर उसकी नाबालिग पुत्री को भगा ले गया है। नाबालिग किशोरी को भगाने में दीपक की मां बीबी व उसके दादा श्रीनाथ ने भी साजिश रची थी। फिलहाल नाबालिग किशोरी के पिता की तहरीर पर औराई पुलिस ने ज्ञानपुर के जाठी निवासी दीपक बीबी श्रीनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बाल पहरुआ बाल मंच के पदाधिकारियों व सदस्यों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर डीएम कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में साफ सफाई कर्मियों की नियुक्ति किए जाने की मांग की है। विक्रम, अतुल, नेहा, अंजलि, आरती जैसे बाल पहरुआ के सदस्यों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर पत्र सौंपते हुए कहा कि भदोही जिले में अभी तक सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में गंदगी फैली रहती है। परिषदीय विद्यालय के शौचालय में भी गंदगी रहती है। बाल पहरुआ सदस्यों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में सफाई कर्मियों की नियुक्ति किए जाने की मांग की है। शुक्रवार को जिले के परिवहन विभाग द्वारा हाईवे पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। 3 घंटे के अंदर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 22 वाहनों का चालान किया था। भदोही जिले के एआरटीओ राजकुमार ने बताया कि शराब पीकर बगैर सीट बेल्ट व बगैर फिटनेस वाहन चालकों के खिलाफ यह विशेष अभियान चलाया गया। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के पास हाईवे पर चलाए गए अभियान में 22 वाहनों का चालान किया गया है। कहा कि बगैर हेलमेट, बगैर सीट बेल्ट व शराब पीकर वाहन चलाने से आए दिन हादसे हो रहे हैं और ऐसे चालक काल के गाल में समा रहे हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। उधर परिवहन विभाग के इस अभियान से हाईवे पर हड़कंप मचा रहा। चौरी के गोहिलाव बाजार की बदहाल हो चुकी सड़क को लेकर इलाके के लोग जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं। गोहिलाव बाजार से यह सड़क बरवा तक जाती है। गोहिलाव बाजार की यह सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर तालाब के रूप में तब्दील हो गई है। बाजार के रोहित पटेल का कहना है कि सड़क के दोनों पटरियों पर नाली की भी व्यवस्था नहीं है। इससे घरों व दुकानों से निकलने वाला गंदा पानी व हल्की बारिश के बीच सड़क पूरी तरह जलमग्न हो जाती है, जिससे आवागमन करने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर हुए जलजमाव से बाजार के दुकानदारों का व्यवसाय भी बर्बाद हो रहा है। गोहिलाव बाजार की यह सड़क पूरी तरह तालाब बन चुकी है। इलाके के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत व जल निकासी के लिए नाली निर्माण कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के ग्राम सभाओं में विकास कार्यों के नाम पर किस तरह भ्रष्टाचार कर सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है, इसका जीता जागता सबूत ज्ञानपुर ब्लॉक का ग्राम सभा बनकट जमीने छनौरा है। ग्राम सभाओं में विकास कार्य के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार व सरकारी धन के बंदरबाट पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार का चाबुक चला है और 3 तत्कालीन सचिवों से वसूली का डीएम ने आदेश दिया है। ग्राम सभा बनकट जमीने छनौरा के कैलाश यादव व कमलेश गुप्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ग्राम सभा में सार्वजनिक शौचालय, समरसेबल, टाइल्स, रिबोल, किचन सेट निर्माण, दिव्यांग शौचालय निर्माण में धांधली किए जाने की शिकायत की थी। जांच के बाद भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया, जहां डीएम के निर्देश पर ग्राम सभा बनकट जमीने छनौरा के तत्कालीन सचिव विजय कुमार, प्रदीप कुमार व दिलीप कुमार को नोटिस भेजते हुए वसूली का आदेश दिया है। सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि किसी भी खबर के लिए आप हमें बेहिचक फोन कर सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरों के लिए कार्यक्रम से पहले सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन जरूर कर लें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते रहें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।